Hello again, and today we are going to discuss about the sexual reproduction in flowering plant. Firstly, you have to understand the meaning of reproduction. What is reproduction? Reproduction means that the multiplication of any uh, a species of its own kind, मतलब खुद के जैसा ही जिस स्पेसीज से वो बिलोंग करता है उसी स्पेसीज के तरह वो रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा. ओके, मीन्स दैट कि एज फॉर एग्जाम्पल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, देखो, एज फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए ले लो कि मैरीगोल्ड का फ्लावर है. ओके, एंड दिस इज द रोज फ्लावर. मैरीगोल्ड फ्लावर में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. ओके, अभी हम लोग इस चीज़ को नहीं कंफर्म करेंगे कि मैरीगोल्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं, या फिर रोज फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं. यहाँ पर हम लोग सिर्फ समझते हैं. तो मैरीगोल्ड का यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो और रोज का ले लो. अगर मैरीगोल्ड रिप्रोड्यूस करता है खुद को बाय द मोड ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, तो वो उसका जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो मैरीगोल्ड फ्लावर ही होगा. ओके, और अगर रोज फ्लावर प्रोड्यूस करता है देन उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो रोज ही होगा. मीन्स दैट कि बाय द टर्म रिप्रोडक्शन, okay, by the term reproduction we understand that the multiplication of any living organism, और मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस होता है ऑफ इट्स ऑन काइंड, मतलब जिस स्पेसिस से वो बिलोंग करता है उसी स्पेसिस का ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा. अब हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है द मैरियड्स of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we shown over, the rich colors that attract us, are all these are an aid to sexual reproduction. Means that क्या कह रहा है, मैरिड्स मतलब लार्ज नंबर ऑफ. मैरिड्स मीन्स क्या होता है, ह्यूज, मतलब ए बहुत ज्यादा अमाउंट में. ठीक है, मैरिड्स ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट, मतलब जो हम लोग बहुत सारे फूलों को देखते हैं अपने आसपास, या फिर जो परफ्यूम्स होते हैं उसकी खुशबू को हम लोग महसूस करते हैं, या फिर वेरियस कलर्स के जो भी फ्लावर्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, वो खुद को कैसे रेप्लिकेट करते हैं, बाय द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आगे देखते हैं. फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस, मतलब जो फ्लावर्स हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इसलिए अर्थ पे, बल्कि वो खुद को रेप्लिकेट करने के लिए भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. हम लोग बहुत सारे डाइवर्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स को देख सकते हैं, और उसकी खुशबू भी बहुत तरह की होती है. हर फ्लावर की एक अपनी खुशबू होती है. ओके, सो वी आर क्या बोलते हैं, वी आर नोटिस दैट फ्लावर्स इन आवर इन्वायरमेंट. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of the sexual reproduction, the fruits and the seeds. देखो, जो फ्लावर्स हैं, जो किसी भी प्लांट का जो फ्लोरल पार्ट होता है, मतलब जहाँ पर फ्लावर आते हैं, वो वहाँ पर एक अलग तरह का ही बहुत सारे प्लांट में देखने को मिलता है, एक अलग तरह का फैक्ट. जैसे कि देखो, मैंगो ट्री में क्या होता है, देखते हो क्या बोलते हैं, गाँव में लोग बोलते हैं कि मोजर लगा हुआ है, वो फ्लावर होता है एक्चुअली मैंगो प्लांट का, मैंगो ट्री का. तो वो जो होता है फ्लावर कुछ दिन बाद क्या कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूट के फॉर्म में. ठीक है, तो यही कह रहा है कि फ्लोरल पार्ट shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products, मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है एट द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रूट्स एंड सीड्स.
अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सबसे पहले देख लो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और वर्ड्स, मीन्स दैट कि साइंस का वो पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, एंड स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट का, उसमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, और इन मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है। और फ्लावरिंग प्लांट को हम दूसरे नाम को, उसका दूसरा नाम भी क्या हो सकता है? एंजियोस्पर्म्स। हम लोग उसको दूसरे नाम से एंजियोस्पर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फैसिनेटिंग ऑर्गेन मतलब क्या होता है? एट्रैक्टिव पार्ट। ओके, तो जो एट्रैक्टिव एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसका एट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। और हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में अभी क्या डिस्कस किए, किसको कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। मतलब जो भी प्लांट है जिसमें फ्लावर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ओके, देखो क्या दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका फ्लावर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत पहले से है। मतलब जो लोग फूलों से प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, उनके बारे में बहुत पहले से जानने को मिलता है। ये कहा नहीं जा सकता है कि कब से। ओके, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एस्थेटिक। मतलब इसका क्या होता है कि कंसर्न विद ब्यूटी, मतलब कि जो ब्यूटी, किसी की सुंदरता का बखान करना हो, या फिर ऑर्नामेंटल पर्पस, मतलब कि डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करना हो, या फिर सोशल प्लेस पर भी कहीं कहीं फ्लावर्स का यूज होता है। बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं। रिलीजियस पर्पस के लिए भी, पूजा पाठ के लिए भी दे कह सकते हैं हम कि फ्लावर्स का यूज होता है। एंड कल्चरल वैल्यू, दे हैव ऑलवेज बीन used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. क्या दिया हुआ है, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज, मतलब जो फ्लावर्स हैं उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। और किस चीज के लिए, कि जैसे कि मान लो अपनी फीलिंग्स, कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है तो भी फ्लावर्स का हेल्प लेता है। जैसे कि फीलिंग्स में आ जाएंगे अफेक्शन, किसी के प्रति क्या मतलब उसको कहते हैं, किसी के प्रति लगाव होना, या फिर अपनी खुशी को जाहिर करने को कहा जा सकता है, और भी अलग अलग पर्पस के लिए। ओके, लिस्ट एट लिस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड। यहाँ पर मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि खुद से एक लिस्ट बनाना है जिस 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 फ्लावर का यूज किया जाता है फॉर मतलब अलग अलग पर्पस के लिए, लाइक ऐसे कॉमनली कल्टिवेटेड। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब ज़्यादातर उस फ्लावर को उगाया जाता है, लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं या फिर उसकी खेती भी करते हैं। तो कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं उनका लिस्ट बनाना है। ओके, हम लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर, मतलब कि फ्लावर का डायग्राम के फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। देखो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नेम हैं। ये पार्ट हो गया क्या, ओवरी हो गया, ये हो गया सेपल, ये पार्ट हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर, and this part is petal, this one is stigma and this one is style. Okay, ये जितने पार्ट्स हैं फ्लावर के, इसका अलग अलग अपना एक फंक्शन होता है, इंडिविजुअल फंक्शन। इस चीज़ को हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट जो भी पैराग्राफ है उसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, हम लोग को क्या समझना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ देख लेते हैं।
लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे चेंज करते हैं, और भी बहुत सारे स्टेजेस आते हैं उनमें क्या चेंजिंग होती है, उस चीज़ को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है कि मतलब सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडियम। मतलब कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट में जो भी पार्ट स्टार्टिंग फेज से प्रेजेंट रहता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। किस चीज़ के वजह से? हार्मोन्स की वजह से। जो भी प्लांट में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें भी क्या होता है, चेंजेस होना स्टार्ट होता है, जिसके वजह से हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोन्स जो हैं वो सेक्रीट होते हैं, जिसके वजह से उसके इफेक्ट से हार्मोन्स के सेक्रीट होने के वजह से स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उनमें भी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज और डेवलपमेंट फेज में बहुत हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, देखो जब स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट में द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग को मतलब उस चीज़ को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट में उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, गायनोशियम, जो कि डेवलप कर चुका होता है फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू डेवलपमेंट स्टेज, मतलब स्टार्टिंग फेज से मतलब डेवलपमेंट फेज तक जो होता है, हम लोग इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो फ्लोरल पार्ट के होते हैं उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर देख करके समझ लेते हैं, बिकॉज whenever you study the figure of any part of anything you can understand it better way। मतलब कि अगर फिगर को देख करके अगर तुम किसी चीज़ को समझते हो तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। देखो जो पहला फिगर है, फिगर ए, और यहाँ पे फिगर बी, दो फिगर्स दिए हुए हैं। पहले फिगर को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखो ये जो फिगर है, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, होल स्ट्रक्चर को स्टामेन कहेंगे। ठीक है, दिस इज स्टामेन। एंड दिस वन पार्ट, मतलब ये स्टामेन का ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंड द लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टॉल्क। ये क्या है, स्टॉल्क है। ठीक है, अब अगर हम फिगर बी की बात करते हैं तो देखो ये तो पहली बात, ये जो स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, एंथर का पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका इंटरनल पार्ट, ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्या है ये, पॉलन सैक। सैक मीन्स क्या होता है, थैली, थैली लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये जो फिगर है, ये जो पार्ट है ये क्या है, पॉलन सैक। मतलब यहाँ पर पॉलन ग्रेन स्टोर्ड होते हैं। मतलब जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस इस एंथर के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, अंदर में एक पॉलन सैक होता है, मतलब पॉलन ग्रेन को रखने वाली एक थैली होती है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं इसको क्या दिया हुआ है, लाइन ऑफ डेहीसेंस। एक चीज और, अगर देखो किसी भी क्या दिया हुआ है, अगर तुम अलग अलग फ्लावर से उसके स्टामेन को निकालते हो और उसके पॉलिन ग्रेन को अगर तुम कलेक्ट करते हो तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, कि उसके जो पॉलिन ग्रेन्स हैं उसके जो साइज और शेप हैं वो वेरी करेंगे। दैट्स वाई due to the variation of the shape and size of the pollen grain which is appear to ourselves, और हम लोग उसको देख पाते हैं
उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, या तो हम लोग खुली आंखों से उसको ऑब्जर्व करेंगे या फिर माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो इस चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग ये पाते हैं कि वो उसका जो शेप, साइज, जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर रहा है। और इसके साथ ये तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर और शेप मतलब साइज जो है वो वेरी करेगा, मीन्स दैट इट इज़ ऑब्वियसली ट्रू दैट देयर केमिकल कंटेंट, मतलब जिस वजह उसके अंदर जो भी उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर, जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर, जिस चीज़ के थ्रू भी, डीएनए के थ्रू या फिर जो भी उसके सैंपल होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं, उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, डिफर करेगा। दैट्स वाई हम लोगों को अलग अलग तरह के फ्लावर, उसकी खुशबू भी अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, उसका साइज भी अलग होता है, ड्यू टू द वेरिएशन इन द साइज ऑफ इट्स पॉलन ग्रेन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सेपल। जो सेपल है वो क्या करता है, जो बेस पार्ट है फ्लावर का, इसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, देखो कैसे फैला हुआ है, बेस पार्ट से लेकर के जितने जहाँ तक ये सपोर्ट, मतलब एक फ्लावर को कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड हो सकता है, वहाँ तक ये फैला होता है। ठीक है। और एक चीज़ और, जब कोई भी फ्लावर बड के फॉर्म में होता है, मतलब कली जब उसमें रहती है, जब कली होता है, तो ये क्या करता है कि अब चार, मतलब वो उस कली को, अंदर के पार्ट को ये क्या करता है, कवर किए रहता है, जो सेपल है, ताकि जो भी आउटर इन्वायरमेंट है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ छोटा होता है तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन, मतलब स्टार्टिंग फेज में होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, फ्रॉम द आउटर एटमोसफेयर। ठीक है। सो दैट्स वाई when the flower is in the form of bud, this part is going to be provide the protection to the bud। ठीक है। फिर जैसे जैसे कली जो है वो खिलती है तो फिर क्या होता है, पेटल्स, ये जो भी जितने सारे पार्ट हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करते हैं और एक कंप्लीट फ्लावर अच्छे से डेवलप कर जाता है। सो दैट्स वाई, और हम लोग इस चीज़ को अब देखते हैं, पेटल जो है, ये पेटल हो गया, फिलामेंट हो गया, एंथर, ये सारे चीज़, ये सारे पार्ट हैं, इनका क्या फंक्शन है। जो पेटल है वो क्या करता है, अट्रैक्टिंग पर्पस के लिए प्रेजेंट रहता है, अट्रैक्टिंग पर्पस का काम करता है। लाइक जो भी हम लोग ही, जैसे ह्यूमन के केस में ले लो कि क्या करते हैं, अलग अलग खुशबू होती है, जितनी अलग अलग फ्लावर्स होते हैं उसकी अपनी एक इंडिविजुअल उसका कैरेक्टर, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। या फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्टिव लगता है तो ये नेचर है कि कुछ भी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको देखने जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि लाइक अगर कहीं एग्जीबिशन लगा हुआ है तो वहाँ पर आदमी देखने जाता है ना, कि चलो देखते हैं आखिर क्या चीज़ वहाँ पे है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। वैसे ही जो फ्लावर में जो पेटल पार्ट है वो अट्रैक्टिव पर्पस के लिए वर्क कर रहा होता है। ओके, अब देखो ये जो स्टॉल पार्ट है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक बड़ा सा है, और यहाँ पर एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी फिगर में, इसको क्या कहते हैं, स्टामिन कहते हैं। स्टामिन में ये जो पार्ट है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर। एंथर क्या करता है, पॉलिन ग्रेन को कंटेन करता है। ओके, किस चीज़ में पॉलिन ग्रेन को कंटेन करता है, पॉलिन सैक में करता है। अब देखो ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया ओवरी, एंड दिस पार्ट, और ये जो ओवरी के ऊपर जो पार्ट होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और जो अपर मोस्ट पार्ट है इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्टिकी नेचर का होता है, मतलब स्टिकी मतलब चिपचिपा। ठीक है, चिपचिपा होता है। और ये इसका वर्क होता है कि जब जब हम लोग देखेंगे एक टर्म आता है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन आता है, उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो
पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। पॉलिनेशन प्रोसेस में दो टर्म आते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन जब हम लोग इस चीज को समझ ले कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद से, ठीक है, और क्रॉस मतलब कि एक जगह एक पार्ट से एक फ्लावर, मतलब फ्लावर का केस में हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्लावर के केस में तो इसमें क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, ठीक है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है पॉलिनेशन में। जो ये एंथर है, हम लोगों ने डिस्कस किया, एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो ये पॉलन ग्रेन क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन में एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। मतलब ये जो ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। आगे में देखो, पहले स्टार्टिंग फेज में सबसे पहले समझो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। फिर उसके बाद देखो कि एंथर जो है, एंथर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये जो पार्ट है स्टामेन को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, और ये जो है इस पार्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका एंथर जो है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को कंटेन करता है। और पॉलन ग्रेन क्या हो गया, इसका मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट। और ओवरी क्या करता है, कंटेन करता है फीमेल गैमेट को फ्लावर में। तो जब मेल गैमेट पॉलन ग्रेन जब क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पे। अभी मैंने स्टिग्मा के बारे में बताया कि ये स्टिकी नेचर का होता है। जब पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके चिपचिपा नेचर होने की वजह से क्या होगा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। और फिर जैसे ही ये पार्ट पॉलन ग्रेन ये पार्ट पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ उस पे स्टिक कर जाएगा जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे, तो ये स्टाइल क्या करता है कि फिर उस पॉलन ग्रेन को इस ट्यूब के थ्रू पास आउट करता है और यहाँ पर आकर के फिर पॉलिनेशन प्रोसेस, मतलब सॉरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। दैट्स वाई दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस। अब हम लोग देख इस चीज को अच्छे से समझ लो, सेल्फ और क्रॉस। तो जब पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और जब पॉलन ग्रेन किसी एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ओके, इसमें बहुत सारे मीडियम होते हैं, मतलब पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो है फ्लावर मतलब प्लांट जो है वो क्या होते हैं, स्टेशनरी एक ही जगह स्थिर होते हैं। तो ये पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए अलग अलग मीडियम लेते हैं। लाइक इंसेक्ट हो गए, तो देखो इंसेक्ट अभी इसका कितना इंपॉर्टेंट वर्क है पेटल का पॉलिनेशन प्रोसेस में। पेटल्स जो है अपनी तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जब इंसेक्ट आकर के बैठते हैं फ्लावर के पार्ट पर तो उनके बॉडी से जो है पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, और उसके वजह से अगर वो सेम फ्लावर, मतलब ये चांसेस होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जाकर के सेम फ्लावर पे ही बैठ जाए या फिर, तो अगर किसी भी मतलब कि कोई इंसेक्ट आकर के फ्लावर के पार्ट पे बैठा, अगर एंथर से उसकी बॉडी टच हुई तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन उसके बॉडी से चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। और इन केस अगर सेम फ्लावर पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और अगर वही इंसेक्ट फ्लावर किसी दूसरे फ्लावर के पार्ट पे जाकर के बैठ गया फ्लावर पे, तो उसके बॉडी में जो पॉलन ग्रेन स्टिक किया हुआ है वो स्टिग्मा से जाकर के कांटेक्ट में आएगा। देन in that case the cross pollination is going to be happen. That's all for today. Thank you.